नमस्कार दोस्तों। एक दिन मैं बैठा था और देख रहा था कि बहुत से लोग टीवी डिबेट में बात कर रहे थे कि पिछले 75 सालों में देश ने कुछ पाया ही नहीं। देश की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म सी हो चुकी है। देश बिल्कुल गर्त में जा रहा है। देश की इकोनॉमी, देश की जो पॉलिसी, ये सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। थोड़ा उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। आज़ादी के 75 साल 2022 15 अगस्त को पूर्ण हो रहे हैं। जरा हम पीछे से चलते हैं और अभी तक आते हैं। जब हम आज़ाद हुए तो देश को 2 भागों में विभाजित करना पड़ा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत 3 भागों में विभाजित हुआ। वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पाकिस्तान, वर्तमान का भारत, ये 3 भाग उसके हुए तत्कालीन भारत के। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेहरू युग, शास्त्री युग, इंदिरा युग, जो बड़े बड़े समय तक रूल किया जिन्होंने, राजीव गांधी युग, वाजपेयी युग, और फिर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का युग देखते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखते हैं। सभी ने अपने अनुसार कार्य करने की व्यवस्था की, सबकी व्यवस्थाएं चली, लेकिन माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार और 1992 का जो दशक रहा, उस समय माननीय वित्त मंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा भारत को एक लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक की तरफ ले जाना, ये व्यवस्था वाकई देश के लिए एक उत्तम व्यवस्था थी। और तब से लेकर के आज तक की जो व्यवस्था है, खास करके इकोनॉमिक व्यवस्था, वो इसी पर चल रही है, इसी ढांचे पर चल रही है। अब हम देखते हैं कि तत्कालीन सरकारें और आज की सरकार में क्या अंतर है। देखिए, तत्कालीन सरकारें देश के लिए कार्य कर रही थीं और अच्छा कार्य कर रही थीं, व्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन वर्तमान की सरकार ने इसको समझ जाइए कि जैसे पहले चला करता था, जो भी इंस्टीट्यूशंस, उसको सीधे सीधे 200 गुना तेज़ी से चलाने का प्रयास कर रही है। भारत की इकोनॉमी देखें, वो भी अच्छी चल रही है। भारत का सामरिक व्यवस्था देखें, वो भी अच्छा चल रहा है। भारत की विदेश व्यवस्था देखें, विदेश नीति देखें, वो और बेहतरीन चल रही है। साथ ही साथ भारत की पॉलिसीज़, खास करके एजुकेशन पॉलिसी, आईटी सेक्टर्स, मेडिकल सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। अब उस कारण क्या है प्रश्न चिन्ह उठाने का? कारण यह है कि उनकी दुकानें सब बंद हो रही हैं, जिससे उन्हें 2 पैसा मिलना था, जहाँ पर वो बैठ करके अपना गल्ला बेचा करते थे, अपना करप्शन की दुकानें चलाया करते थे, अब वो बंद हो रही हैं। जैसी सोच वैसी नीयत। तो अपने समय में उन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग किया, तो वर्तमान समय में वो सरकार पर आक्षेप तो करेंगे कि सरकार जो है ईडी का, सीबीआई का धौंस दिखा रही है, क्योंकि वो लोग वही करते आए हैं। उन्हें लग रहा है कि आज के भी सरकार में यही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आज़ादी के 75 साल में देश ने बहुत कुछ पाया है। हाँ, देश को भी बहुत कुछ पाना है। नमस्कार।